तो दोस्तों कल सुबह हमें इंडियन टाइम के हिसाब से समर स्लैम देखने के लिए मिलेगा और आज की वीडियो में हम देखने वाले कि समर स्लैम के फाइनल बैटिंग ऑड्स क्या है। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो सबसे पहले बैटिंग ऑड्स का मतलब ही समझ लेते हैं। बैटिंग ऑड्स का मतलब ये होता है कि कौन जीतने वाला है, सीधी सीधी भाषा में। तो सबसे पहला मैच हमारे सामने आ रहा है नाया जैक्स वर्सेस बेली के बीच में। तो वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ये मैच होगा और नाया जैक्स ने ये मैच क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में जीता है, यानी वो मैच डिजर्व करती है। और अगर हम बैटिंग ऑड्स की बात करें तो सीधा सीधा ये मैच में नाया जैक्स फेवरेट है कि वो बेली को हरा के नई वुमेन्स चैम्पियन बन जाएगी। लेकिन ये मैच में हमें ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने के लिए मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ है मिस मनी इन द बैंक। अगर नाया जैक्स जीतती है और शायद नाया जैक्स ज़्यादा डैमेज होती है तो पॉसिबली उनके ऊपर कैश इन होते हुए हमें दिख सकता है। तो किसका? तो ट्रिपनी स्टैटन नाया जैक्स के ऊपर टर्न कर जाएगी और वो नाया जैक्स के ऊपर अपना वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट से कैश इन करेंगे। तो नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलेगा फिर वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच है ल्यू मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में मैच। और ये मैच में भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न होने वाले दोस्तों। तो क्यों? तो सबसे पहला ट्विस्ट हमें ये दिख सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो, दूसरा ट्विस्ट कि फिन बैलर, तीसरा ट्विस्ट कि रिया रिप्ली मैच हार सकती है और मैच हारने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। क्यों? क्योंकि ल्यू मॉर्गन फेवरेट है, ज़्यादा भी फेवरेट नहीं है लेकिन फेवरेट है कि वो रिया रिप्ली को हरा के ये मैच में वुमेन्स हेवीवेट चैम्पियनशिप को रिटेन कर लेगी। और ऐसा इसके वजह से हो सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरफेरेंस होगा, उससे रिया डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसका फ़ायदा उठाएगी ल्यू मॉर्गन और वो रिया रिप्ली के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव लगा के ये मैच जीत सकती है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है और बैटिंग ऑड्स के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैच है सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच। ये मैच हमें मनी इन द बैंक पेपर रूम में भी देखने के लिए मिला था। वहाँ सैमी ज़ेन ने कैसे कैसे करके अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन कर लिया था। लेकिन अब अगर कल के मैच के बारे में बात करें तो उसमें टोटल ही ब्रॉन ब्रेकर फेवरेट है। वन साइड ब्रॉन ब्रेकर फेवरेट है कि वो इस मैच में जीत जाए। लेकिन बैटिंग ऑड्स का क्या है, कभी भी पलट सकते। तो शायद हमें सैमी ज़ेन रिटेन करते हुए भी दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन नहीं रही है क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर टोटल ही फेवरेट है और ब्रॉन ब्रेकर एक डोमिनेटिंग वे में सैमी ज़ेन को हराते हुए हमें दिख सकते हैं। तो क्यों? सैमी ज़ेन के लिए ऐसे प्लान है कि वो रोमन रेंस का अगर कल रिटर्न होता है तो वो रोमन रेंस की मदद करेंगे तो ओल्ड ब्लड लाइन फॉर्म करने में। ऐसे सैमी ज़ेन के लिए प्लान है। अगर ये मैच में सैमी ज़ेन हारते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो रोमन रेंस की मदद करते हुए भी हमें दिखाई दे सकते हैं न्यू ब्लड लाइन के खिलाफ। तो दोस्तों नेक्स्ट खबर हमारे सामने आती है कि लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट का भी मैच है, तो यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए। और ये मैच में लोगन पॉल का वो होम टाउन है जहाँ समर स्लैम हो रही है। लेकिन आज का अगर आपने स्मैकडाउन देखा होगा तो लोगन पॉल को काफ़ी तगड़ी बू का सामना करना पड़ा और जैसे ही LA नाइट का म्यूज़िक हिट हुआ, LA नाइट के लिए क्या पॉप था, देखने लायक बात थी क्योंकि वो लोगन पॉल का होम टाउन था। और अगर बैटिंग ऑड्स के बारे में भी बात करें तो बैटिंग ऑड में भी LA नाइट फेवरेट है कि वो लोगन पॉल को हरा के WWE में अपनी फर्स्ट चैम्पियनशिप को हासिल करे और बन जाए न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। जिस तरह से लोगन पॉल हर मैच में चीटिंग करते हैं, जिस तरह से वो फाइटर निकालते हैं या हम कह सकते हैं नकल्स निकालते हैं, उसका शायद लोगन पॉल को ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी या फिर LA नाइट ही उसका यूज़ कर दे लोगन पॉल के ऊपर। तो ये कल के मैच में देखने लायक बात होगा और हमें कल पॉसिबली न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन LA नाइट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी मैच आ रही है कि ये नॉन टाइटल मैच और सबसे बड़ी फ्यूड है। तो किसके बीच में? CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच। और इतना ही नहीं, इस मैच में एक स्पेशल गेस्ट रेफरी कौन है, वो है सेथ फ्रिक्किन रॉलिंस। और जिस मैच में ये तीनों सुपरस्टार हो गए वो मैच में बवाल धमाके ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होंगे, वो तो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात होगी अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होंगे तो। अगर हम इसमें बैटिंग ऑड्स की बात करें तो ड्रू मैकिंटायर ज़्यादा ही थोड़े से ही फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए। और ये मैच जीत के ड्रू मैकिंटायर
सीएम पंक के ऊपर अपनी पहली विन हासिल करेंगे। और ये ऐसा हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को सीएम पंक का धक्का वगैरह लग जाए या कोई बात पसंद नहीं आया, शायद सीएम पंक अटैक ही कर दे ड्रू में सेथ रॉलिंस के ऊपर, और इसके गुस्से की वजह से सेथ रॉलिंस सीएम पंक का चेहरा जिस तरह से वो स्टॉर्म करते हैं उसे स्टॉर्म करे और इसका फ़ायदा उठाए कौन, तो ड्रू मैकिंटायर। और फिर कल देखेंगे जो होगा वो। नेक्स्ट हमारा मैच सामने आ रहा है कि हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए, तो क्या वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में मैच। ये हैवीवेट मैच, ये चैम्पियनशिप मैच के लिए हमें इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्यूड गरमाती हुई दिखाई है WWE ने। तो इससे पहले उन्होंने ब्रॉल भी किए, एक दूसरे को अपशब्द भी कहे हैं। और जिस तरह से गुंथर ने डेमियन प्रीस्ट को कुक करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने रोस्ट करने की कोशिश की, वो भी हमें पता चला है। और ये मैच में पॉसिबली गुंथर ने पॉसिबली क्या कहते हैं कि बैटिंग आउट के हिसाब से सीधा गुंथर फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए। पिछले हफ्ते तक डेमियन प्रीस्ट फेवरेट थे, लेकिन जैसे जैसे समर स्लैम का इवेंट नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे गुंथर और ज़्यादा फेवरेट होते जा रहे हैं। और एक खबर और सामने आ रही है कि गुंथर अगर ये मैच जीतते हैं तो मैच होने के बाद उनके ऊपर अटैक होने वाला है पॉसिबली, और वो अटैक दूसरा तीसरा किसी और की तरफ से नहीं, वो होगा द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ही अटैक करेंगे गुंथर के ऊपर। तो ठीक है, अगर शो की सबसे मेन टाइटल की बात करें तो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, वो कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे सोलो सिकोवा के खिलाफ इन अ ब्लड लाइन्स रूल मैच में। और जिस तरह से सोलो सिकोवा की स्टोरी लाइन चली है रोमन रेंस की बगैर मौजूदगी में, जिस तरह से सोलो सिकोवा ने रोमन रेंस को कई बार ललकारा है, कई बार चैलेंज किया है, और आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में भी सोलो सिकोवा ने डायरेक्ट रोमन रेंस को डरपोक कह दिया। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रोमन रेंस का रिटर्न WWE सेट कर रही है सोलो सिकोवा की इस हरकतों के वजह से। और पॉसिबली ये मैच में क्या होगा तो रोमन रेंस रिटर्न करेंगे। और बैटिंग आउट्स की हिसाब से बात करें तो कोडी रोड्स 3000 गुना यानी 3000 गुना फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए। और अगर रोमन रेंस रिटर्न करते हैं तो पॉसिबली सोलो सिकोवा के ऊपर हमें अटैक करते हुए भी दिख सकते हैं, और वो रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं हमें द ओल्ड ब्लड लाइन के साथ, जो होंगे जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, रोमन रेंस, पॉल हेमन के साथ। इन सारे सुपरस्टार पॉसिबली एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए।